बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट हसन अख्तर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ होंगे। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों से काफ़ी मुल्कों में गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं और पाकिस्तान में भी गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं, तो बहुत सी बीमारियाँ भी फैल रही हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम है, डेंगू है। तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, कोई भी एक्सरसाइज साथ कंटिन्यू रखें, डिहाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिएँ। तो आज मैं जिस वीडियो के लिए यहाँ पर बैठा हूँ उसका टॉपिक का नाम है डिप्रेशन, जो आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है। बीमारी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो आजकल हर बंदे में है। छोटे बच्चे में डिप्रेशन है, बूढ़े में, नौजवान में, हर बंदे में डिप्रेशन है। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो स्टूडेंट को देखें तो वो कहता है जी मेरी पूरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं सही पढ़ नहीं रहा। नौजवान को देखें तो वो कहता है पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, मैं ज़िंदगी का गुजारा कैसे करूँगा। अगर यंग को देखें जो जिसके पास नौकरी है तो वो कहता है और पैसा कहाँ से ले आऊँ, मेरी ज़िंदगी की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। इसी तरह हर बंदा डिप्रेशन में है। अगर हम बूढ़े नौजवान को देख ले तो वो उसको बीमारी लगी हुई, वो कहता है पता नहीं कब मैं ठीक होऊंगा, कब चलूँगा, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आजकल के जो बच्चे हैं वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में जब ग्रो अप करते हैं, परवरिश पाते हैं, तो उनको भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जब कोई वालिदैन अपने बच्चों पर सख्ती करता है तो उनमें वही सख्ती के वही माइंड में चल रहा होता है। वो कहते हैं जी वो आगे फ्यूचर में तो ये हो रहा है, मैं क्या करूँगा। इसके अलावा जो मेन वजह है डिप्रेशन की वो क्या है, नौजवान नस्ल में अगर हम देखें तो जो मेन वजह वो क्या है, वो इंस्टा पे, गूगल पे, इंटरनेट पे चीज़ें देखते। नौजवान अमीर बंदों को देखते हो वो खुद को कंपेयर करते हैं कि यार वो अगर इसके पास ये लंबरगिनी है या बुगाटी गाड़ी है या इसके पास फरारी है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन है ये भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा शिकार है। उसके अलावा अगर हम नौजवानों को देख लें तो वो क्या कहते हैं जी यार अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए ना तो मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं ये कर दूंगा। वो भी डिप्रेस में जा रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा, मैं क्या करूँ। बूढ़ों को देख ले तो उनकी बीमारियाँ, जैसे अब एक बंदे को शुगर है या अल्लाह माफ़ करे कैंसर है, कुछ भी बीमारी है, तो वो उस बात पे परेशान है यार मैं इस बीमारी से कैसे निकलूँगा, मैं क्या करूँगा। तो बात का कंक्लूजन ये आ जाता है कि जितने भी बंदे, जितने भी नौजवान नस्ल है आजकल, वो ऑलमोस्ट हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है और डिप्रेशन से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। जैसे ये ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर एक हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, और इसके अलावा हाइड्रोफिन होता है। ये जो होती है एग्जाइटी से रिलेट करते हैं, इमोशन से रिलेट करते हैं। तो जब ये हार्मोन ग्रो अप करना बंद हो जाएंगे तो डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। डिप्रेशन में कोई काम भी सही तरह से नहीं हो सकता। अब हमने बात इस पे आना है कि हम इस डिप्रेशन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। अगर खुद आप अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करें, मैं अगर अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करूँ तो मैं भी एक डिप्रेस्ड पर्सन हूँ, झूठ नहीं बोलता। क्योंकि मैं भी कहता हूँ यार मैंने ये करना है, ये नहीं हुआ, ये करना है, ये नहीं हुआ। सम टाइम ऐसे होता है कि जी एक बंदा एक गोल के पीछे मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत की इसने, लेकिन एट द एंड उसको गोल वो अचीव नहीं होता। वो डिप्रेशन में चला जाता है, यार मुझे अगर ये अचीव नहीं हुआ मेरी तो ज़िंदगी तबाह होगी। भाई क्यों तेरी ज़िंदगी तबाह होगी है, तेरे पास अभी और भी मौके हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बहुत लंबी दी है, तो आप और मेहनत करो और अचीव करो, तो शायद इससे बेहतर तुम्हारे लिए हो अल्लाह ताला ने रखा हो। तो हमेशा अपने आप पे यकीन रखना चाहिए। अगर हम और डिप्रेशन की वजह बात करें तो जैसे अब हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं कि जी स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन आ गया, नौजवान पे आ गया। अब हमने इस डिप्रेशन से निकलना कैसे, सबसे पहले ग्रो अप बच्चों की कंडीशन पे आ जाते हैं। अब डिप्रेशन बच्चों को कम देना चाहिए, क्योंकि जब वो ग्रो अप होते हैं तो वो ज़्यादातर ओवर थिंकर होते हैं, जिनमें ज़्यादातर डिप्रेशन होती है। अब उस डिप्रेशन को कम करने का तरीका क्या, उनको बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल रहने दें, नेचर एंजॉय करने दें। अगर वो नहीं पढ़ रहा या उसकी एक डोमेन नहीं, कुछ ऐसे होते हैं नौजवान नस्ल जो आजकल पाकिस्तान में बहुत से ममालिक में ना एक पॉइंट की बहुत कमी है, वो है कैरियर काउंसलिंग। तो कैरियर काउंसलिंग बच्चों की होती नहीं। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, उसमें वो एबिलिटीज़ है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बनिस्बत ये कि वो स्टडी में अच्छा परफॉर्म करे, उसको उसके वालिदैन ये कहते हैं नहीं भाई तूने स्टडी करनी, तूने डॉक्टर ही बनना है। तो इस वजह से भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इससे निकलने के, बच्चों को निकालने का तरीका ये है कि उसको नॉर्मल ग्रो अप करें, उन पर सख्ती ना करें। जो वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं तो उनको अच्छे से आराम से समझाएं, लेकिन उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। एक तो हो गया ये वजह। अब आ जाते हैं नौजवान नस्ल पे। नौजवान नस्ल के जो मेरा मशवरा वो ये है कि नेवर कंपैरिजन टू अदर, अपने आप को किसी से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर वो
ऊंचे मरले पे है। कोई भी, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं एलन मास्क की ले लेते हैं, रोनाल्डो की ले लेते हैं फुटबॉल में, उसके अलावा ये जो है उसके फेसबुक की मार्क जकरबर्ग की ले लेते हैं, तो वो एक मेहनत कर कर ऊपर गए हैं, ठीक है। जो ये है, ये कहते हैं जी हमने ये मेहनत की, हमें अचीव नहीं हुआ, चलो जी हम ये कर ही नहीं सकते, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो डिप्रेशन में कोई काम भी सही तरह से नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि नेवर कंपैरिजन टू अदर सेल्फ, दूसरों के साथ कंपेयर ना करें और अपने गोल पे फोकस करें। एक गोल सेट करें, उस पर फोकस करें, उस पर मेहनत करें, उस डोमेन में अपने आप को सेट करें और ज़्यादा मेहनत करें उस गोल को अचीव करने के लिए। अब आगे अगर हम आ जाते हैं और यंग जनरेशन पे जो अभी तक जॉब्स कर रहे हैं, तो उनमें ये होता है कि यार मैं 12 घंटे जॉब कर रहा हूँ, मुझे इतनी पे मिल रही है, मैं और जॉब करूँ तो क्या मिलेगी भाई, जो तुझे मिल रहा है उस पर शुक्र कर, तेरी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है तो उस पर तुझे शुक्र करना चाहिए। अगर बूढ़ों की तरफ आ जाए तो बूढ़े बूढ़े ये होते हैं कि वो, उनको कोई बीमारी हो जाए तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, भाई क्यों, हर तरफ हर चीज़ जो भी होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। और आप सल्लम का हदीस में भी फरमान है कि जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो आपके गुनाह कम होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप डिप्रेशन से निकलें, ओवर थिंकिंग से निकलें, ठीक है। ये बीमारी जो होती है कॉमन होती है और ये मेंटली डिसऑर्डर्ड होती है। ये बंदे को कमज़ोर नहीं करती, ये बंदे को माइंड को इतना कमज़ोर कर देती है कि उसमें सोचने की एबिलिटी ही नहीं रह जाती। जब वो सोचता ही नहीं है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो अपने गोल को सेट करें, उस पर फोकस करें, मेहनत करें और इस डिप्रेशन की जो भी जड़ में जो बीमारी है इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। और मेरा आज का जो मशवरा है वो ये है कि हमेशा अल्लाह पे यकीन रखें, जो भी चीज़ आ रही है वो अल्लाह की तरफ से आ रही है, और अपनी मेहनत जारी रखें। मेहनत से ये नहीं है कि आप नीचे आ रहे हैं, मेहनत से आप ऊपर जा रहे हैं। जितना कुछ गेन कर सकते हैं गेन करें, लोगों को खुश करने की कोशिश करें। जो गरीब है, जो अमीर है वो गरीबों की मदद करें, जो गरीब है वो उनसे गरीबों की मदद करें और माशरे में इक्वालिटी लाएं। होप सो कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।